आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बारिश में बनने वाली एक चटपटी सी और मज़ेदार रेसिपी जो कम सामान में और कम समय में बनके तैयार हो जाने वाली है। हेलो एवरीवन, आशा की मसाला रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसे कैसे बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और साथ में ले लेंगे थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उसके साथ मिक्स करेंगे हम हरी धनिया की पत्तियाँ। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, अब उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो लगाएंगे। कभी ऐसा होता है कि हमें मैदा, बेसन, सूजी कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, तो आज ये नाश्ता गेहूं के आटे से बनने वाला है और काफ़ी चटपटा बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका डो लगा लिया है। अब इस डो को हम साइड कर लेते हैं। अब एक बर्तन में हम लेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा और उसके साथ लेंगे हम आधा चम्मच सफ़ेद तिल और हरी धनिया की पत्तियाँ। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। हमें इस तरह का घोल इसका तैयार कर लेना है। अब इस घोल को हम साइड कर लेते हैं। अब इसके लिए हम एक चटपटी सी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें एक बॉईल किया हुआ आलू ले लेंगे जिन्हें हमने ग्रेट कर लिया था। अब उसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ में ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरी धनिया की पत्तियाँ। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम तैयार किए हुए डो में से एक पोर्शन ले करके इसकी एक बड़ी सी लोई तैयार करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हम इसकी लोई थोड़ा बड़ी लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इसका बड़ा सा रोटी तैयार करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम सूखा आटा डस्ट करके इसे अच्छे से लपेट लेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे। हमें इसे बेलते हुए ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। और देखिए इस तरह का रोटी तैयार हो चुका है। अब अपनी फिलिंग को हम लेकर के इस तरह से फैला लेंगे। हम अपनी फिलिंग को चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे और फैलाने के बाद सामने से इस तरह से इसे उठाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे जब भी हमें इसे फोल्ड करें इसे अच्छे से दबा दें ताकि ये खुले ना, और बाकी का जो सामने पार्ट बच जाता है उसे भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से दबा देंगे। अब इस तरह दबाने के बाद हम इसे वापस से पलट लेंगे और पलटने के बाद हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। ध्यान रखेंगे कि हम ज़्यादा दबाव देकर इसे नहीं बेलेंगे वरना ये फटना शुरू हो जाएंगे। हम इन्हें हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे और बेलने के बाद देखिए हल्के से चपटे हो चुके हैं। अब हम एक चाकू लेंगे और इसके साइड के पार्ट को हल्का सा काट के निकाल देंगे और इसकी इस तरह से पीसेस में कटिंग कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब इस तरह से हमने सारी पीसेस कटिंग कर लिए हैं। हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम एक पीस लेकर के बनाए हुए घोल में इसे डाल देंगे और इस तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे हाथों से भी कर सकते हैं। अब इस तरह से उठाते हुए हम बारी बारी से ऑयल में बनाए हुए सारे नाश्ते को डाल देंगे। इस दौरान हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। और देखिए हमने सारे नाश्ते को डाल दिया है और ये फ्राई हो चुके हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब इनमें एक तरफ से कलर आना शुरू हो जाए तो इस तरह से हम दूसरी तरफ इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी इन्हें सिकने देंगे। अब इसी तरह से देखिए दूसरी तरफ भी अच्छा कलर आ गया है इसमें। अब वापस हम इन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर उलटते पुलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। अब थोड़ी देर के बाद देखिए हमारे नाश्ते में कितना प्यारा कलर आ गया है और ये देखने में ही कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब इसे हम ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे और हमारा सुपर टेस्टी नाश्ता तैयार हो चुका है। तो आपको अगर बिना किसी तामझाम के कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए ये कितने क्रंची बने हैं। मैं आपको यहाँ तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से भी इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब बनाइए और इन्जॉय करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।